हाय स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, कैसे हो भैया आप। देखिए, अब तक हमने सेट थ्योरी के अंदर बहुत सी बेसिक चीज़ों को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, जितनी भी टर्मोलॉजी सेट्स थ्योरी के अंदर या बेसिक चीज़ें, यूनियन ऑफ द सेट्स, इंटरसेक्शंस ऑफ द सेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स वगैरह सब कुछ डिस्कस कर चुके थे। डिफरेंस ऑफ द सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट्स वगैरह बेसिक चीज़ें लगभग हमने 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट की थी। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट की, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ एक्सरसाइज की भी प्रैक्टिस की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे 1.4 में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। कुछ पेयर ऑफ सेट्स हमें गिवन है, उनका यूनियन निकालना है। जैसे पहला क्या दिया हुआ है, पेयर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में पेयर ऑफ सेट्स दिए हुए। पहला तो दिया हुआ है एक्स कितना दिया हुआ हमें, एक्स दिया हुआ है 1 3 5 एंड वाई कितना दिया हुआ हमें, वाई दिया हुआ हमें 1 2 3। हमें क्या निकालना है, इस पेयर ऑफ सेट्स का यूनियन निकालना है, यानी कि हमें एक्स यूनियन वाई निकालना है। यूनियन को आप सभी जानते हैं, सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक्स यूनियन वाई में क्या आता है, एक्स यूनियन वाई में वे एलिमेंट्स आएंगे जो एक्स के अंदर भी हों और वाई के अंदर भी हों। ठीक है, तो एक्स के अंदर सबसे पहले एलिमेंट कौन से हैं, 1 3 5, ये एलिमेंट आ गए। उसके बाद वाई सेट्स के एलिमेंट्स लेने हैं, और वाई सेट्स के एलिमेंट्स लेते वक्त हमें इस चीज का ध्यान रखना कि हम वाई सेट्स के एलिमेंट्स ले रहे हैं, पहले तो नहीं आ चुके हैं, क्योंकि सेट्स के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। तो उसी प्रकार देखेंगे, वाई में फर्स्ट 1 आया हुआ एक्स पहले आ चुका, वाई के अंदर जो 1 है, एक्स सेट का भी एलिमेंट 1 है, तो इन दोनों के अंदर पहले ही आया हुआ, तो वाई 1 इसके अंदर यूज हो चुका है, दोबारा नहीं लिखेंगे इसको। 2 इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं, तो 2 इसके अंदर हमने लिख दिया, और 3 इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी था, यूज पहले हो चुका, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। ये क्या बन गया, ये सेट, ये एक्स यूनियन वाई का सेट बन गया, दो सेट्स का यूनियन बन गया। ठीक है, उस प्रकार से इसका सेकंड पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में मैं कह रहा है दो सेट दिए हुए हैं। ए सेट में तो क्या है, ए सेट्स में वावल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट AEIOU। देखो, एक चीज का ध्यान रखना, एक्सरसाइज 1.4 NCERT के मैथ के व्याप पे कर रहे हैं, इसी मैथ के व्याप पर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ए सेट कितना दिया हुआ हमें, AEIOU, एंड बी सेट कितना दिया हुआ हमें, बी सेट दिया हुआ है ABC। ठीक है बच्चों, अच्छा, तो इन दो सेट्स का यूनियन निकालना है, यानी कि हमें A यूनियन B निकालना है। वही सेम बात, जो दोनों में एलिमेंट्स है उसके अंदर लिखेंगे। ए सबसे पहले तो ये सेट के सभी एलिमेंट लिख लेते हैं, इसके बाद इसके लिखने के बाद बी सेट्स के एलिमेंट्स देखेंगे, जो ए के अंदर यूज नहीं हुए वे लिखेंगे, जो यूज हो चुके उनको तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो बी सेट के अंदर एक तो बी जो इसके अंदर यूज नहीं हुआ है, एक सी एलिमेंट है जो इसके अंदर यूज नहीं हुआ है, और ये टोटल क्या बन गया, ए यूनियन बी बन गया। ठीक है, और थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट्स में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट्स में कह रहा है एक सेट हमें दिया हुआ है ए सेट के अंदर वे एक्स यानी नंबर या एलिमेंट है सच दैट, जो ये एलिमेंट्स या नंबर है कैसे होने चाहिए, इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होने के साथ साथ और क्या होना चाहिए, एंड मल्टीपल ऑफ 3 का क्या भी होना चाहिए भैया, साथ के साथ मल्टीपल होना चाहिए। और बी सेट क्या दिया हुआ है, बी सेट हमें दिया हुआ है वे एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड, और क्या दिया हुआ एक्स नेचुरल नंबर के साथ साथ लेस देन 6 से स्ट्रिक्टली लेस देन और नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो इसके अंदर अगर ध्यान से देखेंगे, ए सेट के अंदर 3 के मल्टीपल कौन से आएंगे, ए सेट के अंदर 3 के मल्टीपल हो जाएंगे 3 6 9 12 15 18 अप टू चलते जाएंगे, मल्टीपल ऑफ 3। और बी सेट के अंदर हमारे कौन से नंबर आएंगे, बी सेट के अंदर हमारे नंबर आएंगे नेचुरल नंबर लेस देन 6,
लेस देन 6 बोला, लेस देन इक्वल टू 6 नहीं बोला है। लेस देन बोला तो यानी कि 6 से स्ट्रिक्टली लेस देन होने चाहिए, 6 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। अगर लेस देन इक्वल टू बोलता तो 6 इसके अंदर इंक्लूड हो जाता, ठीक है। तो बी सेट के अंदर कौन से आएंगे नेचुरल नंबर 6 से लेस देन, तो 1 2 3 4 5 यही होते हैं हमारे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी करेंगे ना तो इसके सीधे लिख देंगे। सबसे पहले तो ए सेट के लिखते हैं, फिर बी के। यहाँ पर हम बी के लिख देते हैं पहले 1 2 3 4 5, और कौन से आएंगे एंड लिख देंगे मल्टीपल ऑफ 3, नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 आल्सो। मल्टीपल ऑफ 3 के साथ साथ क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। ये नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 वगैरह हम लिख देंगे इसके लिए। आप इसको समझ गए होगे, इसकी इंग्लिश वगैरह जो भी है। ये इसका थर्ड पार्ट था। और इसके फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में इसके कह रहा कि भाई दो सेट हमें इसी प्रकार से ए और बी दिए हुए हैं। दो सेट उसी प्रकार से ए और बी दिए हैं। ए सेट के अंदर क्या दे रहा है, ए सेट के अंदर वे सभी एक्स दे रहा है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। x is a natural number and x is strictly greater than 1, strictly less than equal to 6। 6 या 6 से छोटे और 1 से स्ट्रिक्टली बड़ी, इसके अंदर 1 इंक्लूड नहीं है। बी सेट हमें क्या दिया हुआ है, बी सेट के अंदर वे x हैं सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, x की वैल्यू strictly less than 6 greater than 10, greater than 6 less than 10। ये दो सेट हमें दिए हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट हैं, ए सेट के अंदर एलिमेंट हमारे 1 2 3 4 5 6 तक, सॉरी 1 इसके अंदर इंक्लूड नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बोला है, तो 1 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। ए सेट के अंदर तो हमारे एलिमेंट है ये। और बी सेट के अंदर हमारे एलिमेंट कौन से हैं, बी सेट के अंदर एक्स वे एक्स जो 6 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 7 8 9 तक इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। तो अब ए यूनियन बी लेना हमें। ए यूनियन बी कौन सा हो जाएगा, ए यूनियन बी की बात करें तो कौन से हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो जाएंगे। या इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए यूनियन बी में अगर लिखना हो तो इसको, इसमें वे सभी एक्स आएंगे, रूल मेथड था ना जो, वे सभी एक्स आएंगे सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है सब के सब नेचुरल नंबर, एंड एक्स की वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन 9 ग्रेटर देन 1, ये इसके अंदर हो जाएंगे। लेस देन इक्वल टू 9 कर लो। अगर लेस देन का ही सिंबल लगाना है तो लेस देन 10 कर देंगे हम इसको, ये होगा। देखिए इसके साथ साथ जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसी के ब्याह पे हमें फिफ्थ क्वेश्चन भी दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे यूनियन निकलवा रहा है, और इसके फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करवा रहा है, ये फिफ्थ क्वेश्चन में जो भी सेट ए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं उन सेट्स का क्या निकालना, हमें इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन में कौन से आते थे, इंटरसेक्शन में आप सभी जानते थे, इंटरसेक्शन में वे सभी एक्स आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। वो सभी एक्स आते हैं जो ए के अंदर भी बिलोंग करे और बी सेट के अंदर भी बिलोंग करे। तो यहाँ पर देखेंगे ऐसे कोई से भी एलिमेंट नहीं है जो ए के अंदर भी बिलोंग करे या बी के अंदर भी बिलोंग करे, यानी कि इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इन दोनों सेट्स का ए यूनियन इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट बोल दिया इसको 5 बोल सकते हैं। जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन थे उसको भी हम इसी प्रकार से कर सकते हैं। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, और देखो इससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, फर्स्ट के साथ साथ हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है भाई। इसका लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है एक सेट ए दिया हुआ है, ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट हमें बी दिया हुआ है।
बी सेट्स के अंदर एलिमेंट कौन से हैं, एम्प्टी सेट दिया हुआ बी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। यूनियन का मतलब जो एलिमेंट्स दोनों के अंदर है, तो दोनों के अंदर कौन से हैं, ए के अंदर है 1 2 3, बी तो हमारा एम्प्टी है, एम्प्टी के तो लिखना ही, तो ए यूनियन बी कितना आ गया हमारा, ए यूनियन बी 1 2 3 आ गया। आप पढ़ के भी आए हो ना, अगर एक सेट कुछ दिया हुआ है एंड बी सेट एम्प्टी दिया हुआ है, तो ए यूनियन बी करेंगे तो कितना आएगा, ए की इक्वल आएगा। ए हमारा कुछ नॉन एम्प्टी सेट है, बी एम्प्टी सेट है, तो ए यूनियन बी करेंगे तो हमारा ए सेट आएगा। उसी प्रकार से यूनियन के बाद इंटरसेक्शन, जो हमारा 5th क्वेश्चन में पूछ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का एम्प्टी साथ के साथ इंटरसेक्शन हमेशा क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, पढ़ो एक बार जल्दी अपनी बुक में। सेकंड क्वेश्चन में कहता है लेट ए इज इक्वल टू ए बी। एक तो हमें एक सेट दिया हुआ है ए कितना दिया हुआ हमें, ए बी। उसके बाद एक बी सेट दिया हुआ है, बी सेट कितना दिया हुआ है, बी सेट हमें दिया हुआ है ए बी सी। ठीक है। उसमें क्या करना है, सबसे पहले पूछ रहा इज ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इज ए प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है ये। प्रॉपर का मतलब ए सेट का हर एलिमेंट बी के अंदर बिलोंग करना चाहिए, और बी सेट के अंदर ऐसे कुछ एलिमेंट्स एडिशनल होने चाहिए जो ए के अंदर नहीं है। तो आप ध्यान से देखो, ए सेट का हर एलिमेंट किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ए के अंदर बिलोंग, बी इस यहाँ पर बी के अंदर आ रहा है, बी के अंदर आ रहा है। उसके साथ साथ बी सेट में एक एलिमेंट सी ऐसा है जो ए के अंदर नहीं है, यानी कि ए सेट के तो हर एलिमेंट बी के अंदर हैं, बट बी सेट का सी एलिमेंट ए के अंदर नहीं है, तो ए सेट बी का क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो इसके लिए लिखेंगे यस, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्यों है, एज एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट A belong to in the set B and there is an element C which does not belong to set A, hence A is प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए क्या होगा, बी का प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है व्हाट इज ए यूनियन बी। फर्स्ट पार्ट हमारा इसका कंप्लीट हो गया। सेकंड का क्या इसका प्रॉपर सबसेट है, हाँ इसका प्रॉपर सबसेट है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी क्या होगा, पहले ए के एलिमेंट्स लिख लो, ए और बी। उसके बाद बी के लिखना है, बी के एलिमेंट्स कौन से हैं जो इसके अंदर एडिशनल है, जो आई नहीं है, सी। वैसे भी आप सभी जानते हो इफ ए बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, देन क्या हो जाएगा इनका यूनियन, ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सेट की तो इक्वल होता है। ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन देखो। इसका थर्ड पार्ट क्या है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। इसी प्रकार का दिया हुआ है। देखो मैं लिख देता हूं इसका थर्ड क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू क्या दिए हुए हैं, टू सेट्स सच दैट, कैसे हैं, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा है। देन व्हाट इज ए यूनियन बी। देखो ए अगर बी का प्रॉपर सबसेट है ना, तो इन दोनों का यूनियन हमेशा किसके इक्वल आएगा, बी के ही इक्वल आएगा। जो सेकंड क्वेश्चन का दिया हुआ है इसको हम एज एग्जाम्पल भी इसके अंदर लिख सकते हैं, और जो पढ़ के आए उसके हिसाब से भी हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी हमेशा किसके इक्वल रहेगा, बी के इक्वल रहेगा। तो एग्जाम्पल लेना हो तो सेकंड क्वेश्चन एज इट इज इसके अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट भी है,
और इनका दोनों का यूनियन में क्या आ रहा है, जो एलिमेंट आ रहे हो बी सेट के हैं, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, बी सेट के अंदर आएगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में हमें इफ ए दिया हुआ है, ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ए सेट के अंदर 1 2 3 4, बी सेट के अंदर एलिमेंट दिए हुए हैं, बी सेट के अंदर 3 4 5 6, सी सेट के अंदर हमें एलिमेंट दिए हुए हैं 5 6 7 8, एंड डी सेट दिया हुआ है, 4 सेट में गिवन है, डी सेट में क्या 7 8 9 10 9 10। देन फाइंड करने में, फाइंड क्या क्या करने हैं, कुछ पार्ट्स दिए हुए सभी फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट में क्या करना है, फर्स्ट में करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, वे एलिमेंट आएंगे ए और बी के जो दोनों के अंदर है। ए यूनियन बी में कौन से हो जाएंगे 1 2 3 4, ए सेट के एलिमेंट लिख दिए। उसके बाद अगर ध्यान से देखेंगे बी सेट के अंदर 3 और 4 एलिमेंट है जो इसके अंदर पहले से ए सेट के अंदर आ चुके हैं, उनको हम दोबारा लिखेंगे नहीं। अब कौन से आएंगे इसके 5 और 6, ये हमारा क्या हो जाएगा ए यूनियन बी। और इसका सेकंड पार्ट में क्या लिखना है, इसके सेकंड पार्ट में हमें निकालना है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी भी आप अच्छी तरह से जानते हो, ए और सी वे एलिमेंट जो ए और सी दोनों में कॉमन बना रहे हैं, तो वे कौन से हो जाएंगे 1 2 3 4। ए सेट के एलिमेंट आ गए। अब सी के देखेंगे, सी का कोई भी एलिमेंट ए के अंदर अब तक तो है नहीं, तो ये दोबारा इनको हम लिखेंगे क्योंकि पहले रिपीट आए नहीं इसके अंदर, तो ये इसके अंदर हो गए 5 6 7 8। थर्ड पार्ट इसका क्या कहता है, थर्ड पार्ट इसका कहता है हमें बी यूनियन सी। क्या हुआ, बी यूनियन सी भी आप समझ गए होंगे, बी और सी का यूनियन, बी में एलिमेंट कौन से 3 4 5 6, यूनियन सी करेंगे तो 5 6 इसके अंदर पहले से आ चुके हैं, तो इनको लिखेंगे नहीं 7 8। फोर्थ पार्ट इसका कहता है बी यूनियन डी, बी यूनियन डी करेंगे, बी यूनियन डी में कौन सा आएगा 3 4 5 6, तो बी के अंदर है 6। डी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं ध्यान से देखेंगे वो इसके अंदर बी यूनियन डी के अंदर नहीं है, तो इनको दोबारा लिखेंगे 7 8 9 10। ठीक है, ये बी यूनियन डी हो गया। अब इसका फिफ्थ पार्ट क्या कहता है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तीनों सेट्स का अगर हम यूनियन करेंगे तो आप समझ गए कौन से एलिमेंट आएंगे। सबसे पहले ए सेट के एलिमेंट 1 2 3 4, फिर बी सेट के अंदर 3 4 एलिमेंट इसके अंदर पहले से ही आ चुके हैं, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है, 5 6 का नंबर है। उसके बाद 5 6 सेट के एलिमेंट इसके अंदर पहले से ही आ चुके हैं, तो इसके अंदर कौन से रह गए 7 और 8। उसके बाद इसका सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है, सिक्स्थ पार्ट कहता है ए यूनियन बी यूनियन सी। ये कितना होगा, सॉरी ए यूनियन बी यूनियन डी करना आपकी बार यहाँ पर, तो सी की जगह डी करेंगे तो कौन सा हो जाएगा ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, बी सेट के अंदर 3 4 पहले ही आ चुके तो रहते कौन से हैं 5 और 6। उसके बाद डी सेट के एलिमेंट कौन से हैं 7 8 9 10, जो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट आया नहीं है 7 8 9 10। ए यूनियन बी यूनियन डी हो गया। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट क्या कहता है, लास्ट पार्ट कहता है बी यूनियन सी यूनियन डी निकाले। बी यूनियन सी यूनियन डी कितना हो जाएगा, बी सेट के एलिमेंट 3 4 5 6, सी सेट के एलिमेंट 5 6 पहले आ चुके हैं, इनको लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है, अब रहते हैं 7 और 8। उसके बाद डी के 7 8 आ चुके हैं 9 और 10। इसी के साथ ही हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1.4 कंप्लीट होते हैं। यहीं तक करना। थैंक यू।